आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आज रात का यह संदेश आप में से बहुतों की मदद करने वाला है जो अपने जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं और किसी तरह भूल गए हैं महत्व, एक व्यक्ति का महत्व, पवित्र आत्मा का महत्व। तो एक बार हमने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले लिया, बहुत से करिज्मेटिक दायरों में वो जुबानों में प्रार्थना करने लगते हैं, राइट? आप कहते हैं मैं समझ गया। तो अब हम एक दूसरे को इंप्रेस कर सकते हैं। पता है क्या तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला है? और वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें मिला है? हाँ, मुझे मिला है। तो इसका सबूत जुबानों से ही मिलता है। कुछ समय बाद जब आप प्रेरितों की पुस्तक में पाते हैं, जब कोई पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाता है तो वो हमेशा जुबानों में बोलते हैं। आप उन सब के लिए जो सोच रहे हैं कि क्या फायदा है इस भाषा का, मैं आपको बता दूं। चलिए एक साथ जरा सोचें, क्या परमेश्वर उस सबसे महत्वपूर्ण दिन पर, पेंतकुस्त के दिन, सभी वरदानों में से, राइट, सभी चीजों में जो वो कर सकते थे, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जुबानों में बोलने का। क्या आप एक पल के लिए यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें कुछ ऐसा देंगे जो उन्हें फायदा ना पहुंचाए? मसीह की महिमा करें, परमेश्वर को बड़ा करें। तो आज मसीह की देह में सबसे बड़ी समस्या यह है कि करिज्मेटिक्स जिन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, इसे चिन्ह के रूप में देखते हैं कि वो बपतिस्मा पाए और बस हो गया। वो इस वरदान का इस्तेमाल नहीं करते। अब बहुत बार कई इस वरदान को सक्रिय करते हैं जब वो चर्च आते हैं, और यही समस्या थी कोरिन्थ की कलीसिया में, जहां पौलुस ने लिखा है उनकी जुबानों का वरदान नियंत्रित करने की कोशिश में। अब जुबानों का वरदान हर किसी के पास नहीं होता। ये जुबानों का वरदान जिसका जिक्र है कुरिन्थियों 14:12 में, और वो सारी चीजें जहां पर बात करता है, अगर तुम्हारे पास इंटरप्रेटर नहीं है तो खामोश रहिए। तो अब यह है भाषाओं का वरदान। हम सबके पास वो चिन्ह है जो यीशु ने कहा मरकुस में, और ये चिन्ह उनका पीछा करेंगे जो विश्वास करते हैं। ऑलराइट, उनमें से एक चिन्ह ये है कि वो नई भाषाओं में बात करेंगे। हमारे प्रभु यीशु ने ये कहा, ये चिन्ह विश्वासियों का पीछा करेंगे। उन्होंने पास्टर्स नहीं कहा, विश्वासी। उन्होंने नहीं कहा कि प्रेरित या भविष्यवक्ता, विश्वासी। सबसे बड़ा चिन्ह ये है कि वो नई भाषा में बोलेंगे, और उसके बाद वो सांपों से निपटेंगे। वो इम्यून हो जाएंगे। वो कोई भी खतरनाक जहर पी लेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाषाओं में बोलना आपको सुपर नेचुरल बनाता है। नीति वचन की पुस्तक में, और मेरा मानना है जुबानों में बोलने की बात कर रहा है। मनुष्य के हृदय में सलाह गहरे पानी की तरह है। पानी हमेशा पवित्र आत्मा है। सलाह, वो सलाह जो तुम्हें चाहिए अपने काम के लिए, वो वहां आपके अंदर है। वो सलाह जो चाहिए आपको अपने विवाह के लिए, वो आपके अंदर है। सलाह जो चाहिए आपको अपने रिश्ते के लिए, वो वहां आपके अंदर है। आपको जो कुछ भी चाहिए वहां आपके अंदर है, पर आप इसे बाहर कैसे लाएंगे? एक समझदार मनुष्य इसे बाहर निकालेगा। तो मेरा प्रयास है इस अद्भुत वरदान के लिए आपको समझदारी प्रदान करना, जिसे परमेश्वर ने आपको दिया, और ये वरदान है जो बाकी सारे वरदान लाता है। यही एक वरदान, ऑलराइट, आप में लाता है बुद्धिमत्ता, आप में लाता है दूसरों के लिए मध्यस्थता, भविष्य के लिए प्रार्थना, आपके भविष्य के लिए भविष्यवाणी करना, उसके अधिकार से घोषणा करना जो यीशु मसीह आपको देते हैं, वो चीजें जो आप अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं। ये युद्ध है अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध। अकेले ये जुबान आपको दे सकती है विश्राम, और आपके आर को तरोताजा कर सकती है। ये बहुत सी चीजों के होने का कारण बनती है, बस एक यही वरदान। एक वरदान लाता है, बाकी सारे 9 वरदान। 9 वरदान, एक वरदान लाता है, विश्राम और तरोताजगी। उदाहरण के लिए पिछले सप्ताह हमने देखा, बाइबल में लिखा है यशायाह 28 में कि जुबानें विश्राम और तरोताजगी हैं। और असल में इसी तरह अतीत में मैंने शुरुआत की इस संदेश से, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बार कहा कि उसने कहा, पुत्र, शैतान ने अनुग्रह के उपदेश का इस्तेमाल किया है, ऑलराइट, कुछ इस तरह कि इसे भ्रष्ट कर रहा है, और लोग सोचते हैं कि जुबानों से प्रार्थना करना ही काम करता है। और उन्होंने मुझे ये पैसेज दिया, जुबानें नहीं, मैंने ये घोषणा करते सुना उन्हें। मुझे कहना पड़ेगा कि ये मेरी आत्मा में एक मजबूत घोषणा थी। उनसे कहो जुबानें काम नहीं, ये विश्राम है! एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आमीन। जुबानें काम नहीं है, ये विश्राम है। तो तुम ये मत सोचना कि जुबानों में बात करना बड़ी बात है क्योंकि तुम आशीषों के योग्य होना चाहते हो। उसे बाहर फेंक दो, क्योंकि यह शैतान है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। आमीन। क्योंकि जुबानों का अस्तित्व नहीं, व्यवस्था के अंतर्गत जुबानें मौजूद नहीं रह सकती। ये एक वरदान है जो पुरानी वाचा में मौजूद नहीं रह सकती। वो जो व्यवस्था के अधीन है, वो जुबानों में बोल नहीं सकते हैं। जुबानें अनोखी हैं इस प्रचलन के लिए, नई वाचा के लिए। ये उनके लिए है जो यीशु के लहू में धोए गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए यशायाह 28 में लिखा है, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। मैंने इब्री में यह शब्द थके देखा, और मैंने पता लगाया कि थके शब्द का मतलब है थके, निढाल, श्रमित। पहली बार जब यह प्रकट हुआ तो यह एसाव की कहानी में था, याकूब का जुड़वा भाई। वो शिकार खेल कर आया, लंबे बाल, लाल बाल। वो शिकार करके वापस आया, और वो
तनावग्रस्त था। जीवन तनावग्रस्त है, मतलब शिकारी को वैसे भी बहुत बहुत काम करना पड़ता है, तो वो तनावग्रस्त था। और याकूब शोरबा पका रहा था। ऑलराइट, वो शोरबा था और वो आया और उसने कहा मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे वो शोरबे में से दो। शोरबा, वो कहता है पहले मुझे अपने पहले उठे का अधिकार दो, है ना। तो ये पहला जिक्र है इस शब्द थके हुए का। आप पाएंगे जब लोग थके हुए होते हैं वो बेवकूफी वाली बातें करते हैं। वो अपनी विरासत दे सकते हैं सिर्फ एक कटोरे शोरबे के लिए। आमीन, मैं सच कह रहा हूं। जब आप थके हुए होते हैं आप अंदर से खाली होते हैं, अंदर से खाली। ये वही वक्त होता है जब लोग दुर्बल हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं अफेयर्स के, पाप करने के, बेवकूफी की बातें करने के। आमीन। पर एक तरीका है ऊर्जा पाने का और वह है जुबानों में प्रार्थना करना। बाइबल कहता है यह निश्चित ही वो चीज है, विश्राम और ताजगी दिलाने वाली, जिसके द्वारा थका हुआ इंसान आराम पाता है। फिर भी प्रभु कहते हैं वो सुनेंगे नहीं, और ये सच है, आज तक वो सुनेंगे नहीं। तो हम कई किस्म की चीजें आजमाते हैं खुद को तनाव मुक्त करने के लिए। हम ट्राई करते हैं मेडिटेशन, हम ट्राई करते हैं खुद को शांत करने की, हम डीप ब्रीदिंग ट्राई करते हैं, बेली ब्रीदिंग, बेली डांसिंग, हम ट्राई करते हैं कई तरह की चीजें। ऑलराइट, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं खुद को शांत करने के लिए, और हम एक पल शांत होते हैं और दूसरे ही पल उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि हर बात जो हम करते हैं वो अभी भी मनुष्य का काम है। ऑलराइट, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से एक पैकेज भेजा हुआ है, एक पैकेज, डिलीवरी। आमीन, आमीन। और ये सीओडी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, इसकी कीमत चुका दी गई थी कलवरी के क्रूज पर। आमीन। और इसी वरदान में आप एक वरदान प्राप्त करते हैं और आप ये वरदान इस्तेमाल करते हैं और अचानक आप पाएंगे कि आप तरोताजा हो गए हैं। और मैं स्वीकार करता हूं कि ये सच है, जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि ये काम कर रहा है। ऑलराइट, मैंने पहली बार जुबानों में प्रार्थना की और कई अरसे से कर रहा हूं और मुझे लगता था ये काम कर रहा है। और अचानक एक दिन ऐसा है जब मुझे लगा कि मेरी मिनिस्ट्री में चमत्कार होने लगे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैंने जुबानों में बोलना जारी रखा और एक समय आया जब मुझे इतना इतना जोशीला महसूस हुआ। सच कहूं तो जोशीली शांति मिली। वो शांति जो आपकी मानसिकता पर निर्भर नहीं करती, आपके मेंटल मेकअप पर निर्भर नहीं करती है, आपके पॉजिटिव सोचने की कोशिश पर निर्भर नहीं करती, आपकी डीप ब्रीदिंग पर नहीं, इन सब पर निर्भर नहीं करती है। ये जोशीली शांति जो इतनी शक्तिशाली है। आमीन। तो बाइबल में लिखा है, मुझे उसके लिए शास्त्र वचन मिल गया, चलो श्रम करें। तो श्रम जरूरी है उस विश्राम के लिए। आमीन। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था, ऑक्सीमोरॉन है, आपको याद होगा। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। यीशु ने कहा यूहन्ना 7 में, वर्ष के अंतिम दिन, यूहन्ना 7:37, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अब आप उनके पास कैसे आए और पिए? क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने एक और जगह पर कहा था, हे मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके, तो उनके पास आने का अलौकिक तरीका क्या है? यहां हमें क्लू देते हैं। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, टैबरनाकल का पर्व, बाय द वे, यीशु ने खड़े होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, वहां शब्द होना चाहिए था पेट में से, जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। अगर आपने न्यू किंग जेम्स पढ़ा है तो इसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की, जीवन के जल की। अब न्यू किंग जेम्स जो आपने अभी भी पढ़ा है, इसमें लिखा है इसके हृदय में से। अब ये बुरा ट्रांसलेशन है, क्योंकि हृदय को ग्रीक में कार्डिया कहते हैं और यहां शब्द कार्डिया नहीं है। यह शब्द असल में है पेट के लिए या गर्भ के लिए, महिलाओं के लिए। आपको पता है, उदाहरण के लिए इसका इस्तेमाल किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां ने। जब उसके गर्भ में यूहन्ना आया और उसने मरियम का अभिवादन सुना, उसने कहा, बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछला। तो वही ग्रीक शब्द है वहां पर, उस पेट में से नदियां बहेंगी। शायद न्यू किंग जेम्स को अनुवाद करते वक्त शर्मिंदगी महसूस हुई परमेश्वर के लिए। उन्होंने सोचा शायद परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पेट में से। और मैंने चेक किया है, यह शब्द पेट, पेट का मतलब है पेट। हर जगह पेट को पेट ही कहा जाता है। बाइबल भरी पड़ी है हृदय पर शिक्षाओं से, पर हृदय हमेशा होता है कार्डिया, नए नियम में। तो उन्होंने कोशिश की सबसे स्वीकृत शब्द इस्तेमाल करने की, हृदय। पर मेरे ख्याल से वहां सचमुच एक शानदार वजह है, परमेश्वर ने बेली इस्तेमाल किया औरतों के लिए जो वो जुबानों से प्रार्थना करती हैं। ऑलराइट, जीवन के जल की नदियां हैं, जीवन जल की। और क्या आपको पता है, वो उन फाइब्रॉइड्स को उन यहूदियों के काल में, पुराने नियम में, लेवी व्यवस्था के अधीन, परमेश्वर की व्यवस्था में अपवित्र कहते थे। और जीवन जल लगता है
अपवित्रता हटाने के लिए। क्या आप सुन रहे हैं? क्या हो अगर हम जुबानों में ही प्रार्थना करते रहें पूरे दिन? हर अपवित्रता, हर रोग। हमने पिछले हफ्ते साझा किया था कि जो कोई भी अज्ञात भाषा में प्रार्थना करता है खुद को उन्नत करता है। अब जैसा मैंने कहा, मैं विश्वास की बैकग्राउंड से आया हूं। विश्वास का वचन मुझे सिखाता है तुम्हारी आत्मा अपवित्र हुई। ऑलराइट, पर एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा, इस अनुवाद ने लोगों को वंचित कर दिया है स्वास्थ्य के लिए विश्वास करने से जब वो जुबानों में बात करते हैं। क्योंकि जब मैंने शास्त्र वचन से खोजना शुरू किया तो प्रभु ने मुझसे बात की और कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि जब कोई जुबानों में बात करता है तो अपनी आत्मा को उन्नत करता है। कुरिन्थियों 14 वहां था और लिखा हुआ था कि जो कोई अन्य भाषाओं में बात करता है वो खुद को उन्नत करता है, खुद को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को। यही नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा एक मंदिर है। मैंने कहा तुम नहीं, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। और ये शब्द उन्नत सचमुच उस मंदिर को निर्मित करता है, उस घर को निर्मित करता है, घर को बनाता है, उसकी मरम्मत करता है। जब आप जुबानों से प्रार्थना करते हैं, यह शब्द है ओइकोडोमियो। ग्रीक में इसका अर्थ है आप परमेश्वर के भवन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है ओइकोडोमियो, मतलब आप परमेश्वर के भवन का निर्माण करते हैं और आप उसकी मरम्मत करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा जुबानों में बात करते हैं वो जवान लगते हैं। लोग जो सुकून से हैं, हमेशा तरोताजा हैं, आमीन, वो अपनी उम्र से कहीं छोटे लगते हैं। वो कहीं ज्यादा जीवंत हैं। उनके साथ रहना आनंददायी होता है। विश्रामित लोगों के साथ रहना आनंद देता है। कुछ साबित करने के लिए नहीं, कुछ छिपाने के लिए नहीं, वो बस कूल है। चलो भी दोस्तों, अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। बहुत से मसीही अब भी भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का फल खा रहे हैं। ओके, मतलब यह है कि वो बुराई से बचते हैं और वो भलाई करने की कोशिश करते हैं, पर ये अभी भी वही वृक्ष है और यह वृक्ष लाता है मृत्यु। ओके, मसीहियत भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं है, यह वृक्ष है जीवन का। यीशु कहते हैं कि मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले। यह सवाल है जीवन और मृत्यु का। उदाहरण के लिए आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या यह अच्छा है या बुरा है? यह कहलाता है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, भले और बुरे का। बहुत से मसीह अभी उसके फल को खा रहे हैं, तो आप जीवन के वृक्ष से कैसे खाएं? जितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं उतनी ही ज्यादा जीवन के जल की नदियां बहेंगी। आप सेंसिटाइज्ड हो गए हैं जीवन क्या है और मृत्यु क्या है के बारे में। कई बार यह जीवन होता है किसी को सुधारना, और कई बार मृत्यु होता है किसी को सुधारना। कई बार जीवन होता है किसी को पैसा उधार देना। आप आते हैं और अचानक लगता है कि ओ, आपके अंदर बहुत सा जीवन है। कई बार आप पैसा उधार देते हैं और आपको लगता है कि आपने मौत को छू लिया। तो अब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आप में से बहुतों के लिए, क्योंकि आपकी बुनियाद है व्यवस्था और अनुग्रह। और वो जिनकी बुनियाद व्यवस्था और अनुग्रह नहीं है, अचानक वो कहते हैं परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है कि नो टीवी। ऑलराइट, मुझे दूसरे मसीहों से कहना चाहिए कि आप टीवी नहीं रख सकते। अगर आपके पास टीवी है तो आप पाप कर रहे हैं। देखा आपने, वो व्यक्ति जो ये कहता है बहुत वफादार हो सकता है, पर वो बुरे विवेक की सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवेक ने अभी तक वो प्रकाश नहीं पाया है कि यीशु ने कितना दाम चुकाया है उसके सब पापों का, उसके सारे पापों का। आप सुन रहे जो मैं कह रहा हूं? आपकी वो बुनियाद होनी चाहिए इससे पहले कि आत्मा आपकी सही अगुवाई करे। वरना आपको यह पता चलेगा कि कई बार जब आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं या आप जो भी जानते हैं, अगर आपकी अच्छी बुनियाद नहीं है, आप आत्मा से नहीं सुन रहे हैं, आप पाप की विवेक की सुन रहे हैं। ओके, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कुछ कहता हूं पुराने नियम से। आप देखें, जब यीशु कहते हैं तुम्हारे पेट में से बहेंगी जीवन के जल की नदियां, तो सभी यहूदी समझ गए कि वो क्या कह रहे हैं। कैसे एक मनुष्य, मेरा मतलब अगर आपके पास जीवन के जल की नदियां हैं, आप कल्पना कीजिए हर सुबह और पूरे दिन भर और पूरे रात भर मैं अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सारा वक्त उस पवित्र पानी से शुद्ध होता रहूंगा। मैं सारे वक्त शुद्ध हूं। यहूदियों के लिए मतलब था लगातार, लगातार परिपूर्णता, लगातार कोई अपवित्रता नहीं। क्या आप ये समझ रहे हैं? अपवित्रता और रोग एक ही होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक पुराना नियम। वहां एक रस्म होती है और मैं इसे समाप्त करूंगा। ओके, पुराने नियम में एक रस्म होती है, यह कहलाती है लाल बछिया की बलि। जी, बलि। और यह बलि शुरू होती है एक मादा गाय ढूंढने से, जिस पर कभी जुआ न चढ़ा हो और जिसमें कोई दोष ना हो। गौर करें, जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो और वो कभी भी दास्ता में न रहा हो। वो बात करते हैं यीशु मसीह की गाय के रूप में। वो कभी गुलामी में नहीं रहे, वो कभी दास्ता में नहीं रहे। समझ के, उनमें कोई भी दास्ता नहीं थी, तो मतलब मसीह में कोई दोष नहीं। और उस लाल बछिया का वध करो। उसे मारने के बाद ये एक विधि है, लाल बछिया का वध करते हैं, ध्यान से सुनिए। उसे लेते हैं और जलाते हैं
और उसे तब तक जलाते हैं जब तक कि वो राख नहीं हो जाती। राख का मतलब क्या है? अंतिम अवस्था, पूरा हुआ। यीशु का कार्य, ध्यान से सुने, आपके सारे पाप राख हो चुके हैं। जब शैतान आपके बीते पाप आपके सामने लाए, याद रखें, आपके पाप राख हो चुके हैं प्रभु के लिए। तो राख डालते हैं जीवन जल में, जीवन का जल। तो होता क्या है, जब भी कोई छू लेता है मुर्दा लाश को, मरे हुए को, किसी भी मरे हुए को, ऑलराइट, तो वो अशुद्ध हो जाता है। लैवी व्यवस्था में वो अशुद्ध हो जाता है। वो जाता है याजक के पास और याजक जल में डालेगा, लहू नहीं, ये जल है, उसे उस व्यक्ति पर छिड़कता है और वो शुद्ध हो जाता है। और ये कमाल की विधि होती है, गिनती नंबर 19, जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वो यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वो प्राणी इस्राएल से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वो अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। नीचे आ जाइए वचन 16 पर। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को, या अपनी मृत्यु से मारे हुए को, या मनुष्य की हड्डी को, या किसी कब्र को छुए, तो 7 दिन तक अशुद्ध ठहरेगा। अब ये ज्यादा गंभीर है, बस केवल पाप से ये काफी गंभीर है, ये मृत्यु है। मृत्यु को छूना किसी अशुद्ध मनुष्य के लिए, वो बछिया की थोड़ी सी राख लेंगे जिसे पाप के शुद्धिकरण के लिए जलाया गया, और बहता हुआ जल, इब्री में जीवन का जल, हाइम माइम, जीवन का जल, उन्हें एक पात्र में डालेगा, और एक शुद्ध व्यक्ति जूफा होगा और उस जल में डालेगा, उसे तंबू पर डालेगा, सभी पात्रों पर, उन लोगों पर जो वहां थे, या उस पर जिसने हड्डी को छुआ, या फिर मरे हुए लोगों की कब्र को छुआ। अब यहां देखिए, तो ये एक विधि थी जो प्राचीन काल में करते थे। वो कोई भी जो लाश को छुए उसे शुद्ध होना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी कोई चिंता नहीं है, ओके? आप किसी भी मुर्दे को छू सकते हैं और अपने हाथ धो लीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। आमीन। चिंता मत कीजिए कि आप परमेश्वर से काट दिए जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ गए होंगे, है ना? फिर भी यही एक सत्य है, परमेश्वर ने ऐसे ही किसी वजह से मृत्यु नहीं ली। गिनती 19 काफी लंबी है, आप पाएंगे कि पूरी बात ही लाल बछिया के बारे में है। तो होता यह है, ये पूरे हुए कार्य को लागू करना है, ये राख, यीशु मसीह के कार्य आपके जीवन में, ये एक विधि है। आप उस कार्य को कैसे करेंगे? चलते हैं वचन 18 पर। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबोकर जल को छिड़के। यहां पर देखिए, मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं जूफा किसका प्रतीक है? यदि आप याकूब अध्याय 3 पढ़ें, इसमें लिखा है, जीभ हमारे शरीर का सबसे छोटा सदस्य है। पता है, हमारे शरीर के सभी हिस्सों में से बाइबल जीभ को सबसे छोटा सदस्य मानती है, सबसे छोटा। आप जानते हैं सारी वेजिटेबल किंगडम में से, ओके, अगर हम इसे इस्तेमाल कर सकें, पूरे वेजिटेबल अरीना से, जब बाइबल बात करती है सुलेमान की बुद्धिमत्ता की, और राइट, उसकी बुद्धिमत्ता की रेंज के बारे में बाइबल में लिखा है, वो जूफा से लेकर देवदार तक के बारे में बात कर सकता है। देवदार तक, ओके, जूफा से लेकर देवदार। अब देवदार बात करता है परमेश्वर के धर्मी मनुष्य की, राइट? जूफा भी बात करता है आपके किसी हिस्से के बारे में। कौन सा हिस्सा? सबसे छोटा सदस्य, आपकी जीभ। अपनी जीभ निकालो और उसे पानी में डुबो, है ना? यहां लिखा है उसे शुद्ध करने के लिए, उसे पानी में डुबो, छिड़को उसे शुद्ध करने के लिए। यहां ऊपर देखें, आपकी चिंताएं धूल है, अवसाद धूल है, ऑलराइट, निढाल महसूस करना, लड़खड़ाना, ये सब धूल है, सब धूल है। बीमार होना धूल है। खैर, धूल को क्या धोता है? जल। मैं मानता हूं जितना आप ज्यादा जुबानों से प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप जो भी छूते हैं, इसलिए ये गौर करें, ध्यान से चेक करें। चिन्ह जो उनके पीछे आते हैं जो विश्वास करते हैं। हाथ रखना आता है जुबानों में बोलने के बाद। जुबानों में बोलना पहले आता है, और फिर आप इम्यून हो जाते हैं। आप सांपों से निपट सकते हैं, जहरीली चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। बीमारों पर हाथ रखें और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके पास सुरक्षा है, बचाव की सुरक्षा, आपके पास आक्रामकता है। आप हाथ रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी दे सकते हैं, अपना स्वास्थ्य, अपनी चंगाई भी। आमीन, आमीन। जब भी आपको अपने पेट में दर्द महसूस हो, अपने पेट में गड़बड़ हो, डर, चिंता, परवाह, कुछ भी, जुबानों में प्रार्थना करें। आमीन। लेडीज, मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं, यह आपके गर्भाशय को मुक्त रखेगी उन सभी चिंताओं से जो औरतों को होती हैं। आमीन। क्योंकि यीशु ने सच में कहा है कि आपके पेट से बहेंगी जीवन के जल की नदियां। आमीन। और नीति वचन 18 में लिखा है कि मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल, वो है जुबानों से प्रार्थना करना। उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते के समान है, सोते के समान। फिर से हमें यहां पुष्टि मिलती है कि जब आपके अंदर वचन बहते सोते के समान है, तो फिर आपके अंदर जीवन की
नदियां बहेंगी। तो आप न जान पाएं कि क्या करना है उस परिस्थिति में, तो रुक जाएं थोड़े वक्त के लिए और प्रार्थना करें जुबान में, और सुने सुने जब आप प्रार्थना कर रहे हो। तो बुद्धि का सोता एक बहता हुआ सोता है, और यह है मनुष्य के मुंह से वचन। आमीन। और एक अंतिम वचन, नीति वचन 15, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। क्या आपको पता है कि वहां एक शब्द है शांति, असल में यह शब्द है चंगाई। आपकी जीभ की चंगाई जीवन का वृक्ष है। आप वापस वाटिका में हैं और ये जीवन का वृक्ष है। और इसीलिए पेंतुकुस्त के दिन सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने की थी वो थी मनुष्य को छुड़ाना। प्रभु ने उसकी जीभ को चंगा किया, क्योंकि जीभ है अनियंत्रित बुराई। याकूब 3 हमें बताता है कि यह घातक जहर से भरी हुई है। उस हिस्से में वो कहता है कि पहली चीज जो परमेश्वर ने की, परमेश्वर ने उनकी जीभ को काट दिया ताकि उनका सीधा संपर्क हो जीवन के वृक्ष के साथ।